अध्याय 1 प्रस्तावना शिव और हिमालय का आह्वान। हे श्रोताओं, आज की इस कथा में हम आपको ले चलेंगे उस पावन भूमि की ओर जहां की हर बर्फ की चोटी, हर नदी की धारा और हर हवा का झोंका केवल एक ही नाम का उच्चारण करता है। हर हर महादेव। हिमालय को देवताओं का निवास कहा जाता है। यह केवल पर्वतों का समूह नहीं, बल्कि शिव की जीवित उपस्थिति का प्रतीक है। ऋग्वेद, अथर्ववेद और स्कंद पुराण तक में इसका उल्लेख मिलता है कि देवताओं ने हिमालय को पृथ्वी का मुकुट कहा। इन्हीं हिमालय की गोद में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है केदारनाथ धाम। यह केवल पत्थरों से बना मंदिर नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की आस्था, भक्ति और विश्वास का शाश्वत स्मारक है। आज से हजारों साल पहले पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की। आदिशंकराचार्य ने यहाँ अपनी समाधि ली और आज भी लाखों भक्त कठिन यात्रा करके भी दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में प्रवेश करते ही आत्मा एक अजीब शांति का अनुभव करती है। यहाँ का वातावरण ही मानो कहता है, जो यहाँ आया वह केवल तीर्थयात्री नहीं रहा, वह शिवमय हो गया। अध्याय 2 केदारनाथ का भौगोलिक और आध्यात्मिक परिचय। केदारनाथ उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत। दक्षिण में केदारनाथ, पश्चिम में खंभा पर्वत, उत्तर में केदार डोंग। इन पर्वतों की बर्फीली चोटियां हमेशा सफेद वस्त्रों में लिपटे देवताओं जैसी प्रतीत होती हैं। यहां तक पहुंचना आसान नहीं। गौरीकुंड से लगभग 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। रास्ते में झरने, खड़ी चढ़ाई और बर्फ से ढके पथ यात्री की परीक्षा लेते हैं। लेकिन हर यात्री कहता है, कठिनाइयों के बावजूद जो संतोष और शक्ति यहां मिलती है वह कहीं और नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से केदारनाथ का स्थान अनूठा है। चार धामों में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम शामिल हैं, लेकिन उत्तरी धाम के रूप में केदारनाथ का स्थान सबसे विशेष है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। स्कंद पुराण में कहा गया है, केदारेश्वरं महादेवं दर्शनं पावनं परम, अर्थात केदारेश्वर महादेव के दर्शन सबसे पवित्र माने गए हैं। अध्याय 3 महाभारत और पांडवों की कथा। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। कौरव नष्ट हुए, लाखों सैनिक मारे गए। पांडव विजयी तो हुए, लेकिन उनके मन पर एक गहरा बोझ था। उन्होंने सोचा, क्या यह विजय वास्तव में विजय है या हम नरसंहार के दोषी हैं? उनकी आत्मा ग्लानि से भरी हुई थी। तब ऋषियों ने उन्हें कहा, हे पांडवों, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाओ। केवल उन्हीं से मुक्ति मिलेगी। पांडव हिमालय की ओर चल पड़े, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे। वे नहीं चाहते थे कि पांडवों को इतनी आसानी से क्षमा मिल जाए। कथा कहती है कि शिव जी पांडवों से बचने के लिए नंदी बैल का रूप धारण कर उत्तराखंड की घाटियों में छिप गए। जब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, बैल धरती में समाने लगे। भीम ने तुरंत उसकी पीठ पकड़ ली और तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उनका कुबड़ वहीं रह गया, जो आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। शेष अंग अन्य स्थानों पर प्रकट हुए। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमहेश्वर में, जटा कल्पेश्वर में। इन्हें मिलाकर कहते हैं पंचकेदार। यह कथा केवल पांडवों की प्रायश्चित यात्रा नहीं, बल्कि यह बताती है कि ईश्वर से मिलने के लिए केवल विजय नहीं, विनम्रता आवश्यक है। अध्याय 4 पंचकेदार की व्याख्या। 1 केदारनाथ, यहाँ भगवान शिव का कुबड़ पूजित है। 2 तुंगनाथ, यहाँ उनकी भुजाएं पूजित हैं। यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है।
3 रुद्रनाथ, यहाँ भगवान का मुख विराजमान है। 4 मध्यमहेश्वर, यहाँ उनकी नाभि पूजित है। 5 कल्पेश्वर, यहाँ भगवान की जटा पूजित है। पंचकेदार की यात्रा करना केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। यह यात्रा पर्वतीय कठिनाइयों से गुजरती है, लेकिन हर मंदिर में पहुंचना एक नए आध्यात्मिक अनुभव से भर देता है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जिसने पंचकेदार की यात्रा पूरी की, उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 5 मंदिर के निर्माण की अद्भुत कथा। इतिहासकार मानते हैं कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों ने करवाया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदिशंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण कराया। मंदिर विशाल शिलाखंडों से बना है, जिन्हें जोड़ने में सीमेंट या गारे का प्रयोग नहीं हुआ। आज भी यह मंदिर हर प्रकार की बर्फबारी, तूफान और भूकंप का सामना करता आ रहा है। प्रश्न उठता है, इतने बड़े बड़े पत्थर इस दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में कैसे लाए गए होंगे? किसने उन्हें इतनी सटीकता से काटा और जोड़ा? कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव की कृपा से यह मंदिर निर्मित हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि देवताओं ने मिलकर इसे गढ़ा। विज्ञान आज भी इसे रहस्य मानता है। यहाँ के पुजारी कहते हैं, जो कार्य मानव बुद्धि से परे है, वही तो भगवान की लीला है।